हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिवाय मोम्स पर। और मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा व्लॉग जो है कई दिनों बाद जा रहा है। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से। हम लेने आए हैं यहाँ पे अपने मेहमानों को, जो कि आए हैं हमारे यहाँ जर्मनी से। जी हाँ, हमारी ननद जी और नंदेव जी आए हैं जर्मनी से। हम यहाँ उनको रिसीव करने आए हैं। उनकी फ़्लाइट 8:30 बजे एयरपोर्ट पे आ गई थी और उसके बाद फिर वो मेट्रो स्टेशन आ गई और हम लोग उनको आगरा से लेने गए और फिर उनको मेट्रो स्टेशन से लेके हम उनको आगरा आ गए। यहाँ देखिए दीदी और जीजाजी आ गए हैं। शिवाय बाबू सुबह से ही तैयार होके बैठ गए थे, क्योंकि उनकी बुआ जी और उनके फूफा जी आने वाले थे। और हमने उनको कई दिनों से हम बता रहे थे, बेटा बुआ जी और फूफा जी आने वाले हैं तो कैसे डांस करोगे, कैसे उनके पैर छूओगे। तो बिल्कुल वो रेडी थे और जैसे ही बुआ जी और फूफा जी आए, उनका स्वागत उन्होंने जोरदार डांस के साथ किया। नेक्स्ट डे हो चुका है और आज हम सबको मिलके जाना है तीर्थ यात्रा पर। तो हम सुबह 4 बजे सब लोग जल्दी जगे हैं, नहाए धोए हैं और उसके बाद हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमें आज सबको जाना है कैला माता के दर्शन करने। चलो भैया सुबह चाय सुबह 5 बजे। अरे जग्गे 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 सुबह जग्गे। हाँ भैया सुबह कार में चलना है, जल्दी जो की जय जय बोलो। अभी नींद में हल्की से मैया की जय। मैंने जल्दी काम में कहा भैया गाड़ी आ गई है तो चलना, चलो हम तो जा रहे हैं। खाटू श्याम जी आ रहे, खाटू श्याम जी। अरे अरे आंखें कहाँ बंद हो रही हैं? अरे आंखें खोलो भाई, आंखें क्यों बंद हो रही हैं? आंखें क्यों बंद हो रही हैं? मम्मा मने नहा भी लिया। अरे मम्मा में तो रात से चिंता हो रही थी नहाने की, शाम की हाथ ऑन करके तू नहाया भी है पहले, सही बात है। जीजाजी, शुभम, पापा जी और ये तो हो गए हैं रेडी और हम सब हो रहे हैं यहाँ पे अभी तैयार। रेडी एकदम रेडी है लोग। और हम लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं, गाड़ी वाले टाइम से आ रहे हैं। वो टाइम से आ गया, सही बात है। बहुत फास्ट करना चाहिए। बस हो गया पापा फास्ट, बस मम्मा ही रह गई हैं बस, बाकी तो साथ में हो गया सब। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमें थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। तो टेल देम दे शुड कम फास्ट और सही टाइम से इससे हम लोग पहुँचे और लौट भी आए। वापस। ठीक है बाबा जी। हाँ गाड़ी हमारी आ चुकी है और अब हम जाएंगे। आज मुझे थोड़ा सर्दी का असर है तो मेरी आवाज़ हो गई दीदी बेटी। इनसे मिलिए, ये है हमारी ननद रानी जो कि जर्मनी से आई हुई है। कैला मैया की जय। शिवाय वो कहाँ जा रहे हो बेटा? कैला मैया की जय। कैला देवी। शिवाय पहली बार ही जा रहे हैं, हम दूसरी बार जा रहे हैं। ये हर साल जाती हैं, ये तो हर साल जाती है। चलिए
यहाँ देखिए शिवाय बाबू रेडी होके दरवाजे से झांक रहे हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और शिवाय बाबू ने यहाँ पे एक सुंदर सी ड्रेस कुर्ता पजामा पहन रखे हैं। शिवाय बाबू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस में। शिवाय बाबू का ये वाली जो ड्रेस है, आपने मेरा अगर लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो हम जयपुर गए थे, वहाँ से मैं खरीद के लाई थी। और फर्स्ट टाइम उसने इस तरह के कुछ कपड़े पहने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको, जब हम कहीं जैसे पूजा या हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तो क्यों ना मुझे इस तरह के इसे कपड़े पहनाने चाहिए। तो मैंने इसको कुर्ता पजामे पहना दिए और शिवाय बड़ा ही अच्छा लग रहा था। गाड़ी भी हमारी आ गई है और शिवाय को इंतज़ार हो नहीं रहा है, वो उसमें बैठने की बहुत जल्दी में है। मुझे दे दे, मैं खाऊंगा। शिवाय शर्मा रही हो और देखना किसी शर्मा रही है। ऐसा हुआ एक ऑटो वाला। हम सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी हमारी चल दी है और अब हम पहुंच चुके हैं रेड फोर्ट लाल किला, जो कि आपने सभी लोगों ने सुना होगा। आगरा का लाल किला बहुत ज़्यादा फेमस है और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। मौसम, हम काफ़ी सुबह गए थे तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आगरा में बहुत सारी जगह तो ऐसी भी हैं अभी जो मैंने भी नहीं देखी। अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें वो रास्ते में दिखती है तो मैं कहती हूँ अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर जगह है, ये तो मुझे पता भी नहीं थी और मैंने देखी भी नहीं है कभी। इतना बड़ा शहर होता है, आप लोग घूम ही नहीं पाते हो, मतलब कुछ कुछ जगह तो आपकी रह जाती हैं। और अब हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि कुछ चाय वगैरह, हम लोग बहुत जल्दी सुबह निकल आए थे, तो चाय तो खैर घर से पी के आए थे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लिया है। चाय जिसको चाय पीनी है वो चाय वाय पी लें। शिवाय क्या कर रहे भैया? मैं पीऊंगा। डॉगी बेटा, बुआ को हेलो बोल के आते, बुआ को चढ़ा के आते। जाओ जाओ। मैं पीऊंगा पापा जी, आप पीऊंगा। अभी हम यहाँ पे आ गए धौलपुर से आगे, अब थोड़ा ले रहे हैं ब्रेक, चाय वगैरह पी रहे हैं। यहाँ पे नाश्ता वगैरह तो कुछ हमारा हुआ नहीं है, क्योंकि पहले दर्शन करेंगे उसके बाद ही नाश्ता करेंगे। तो बस चाय, मैंने भी नहीं चाय पी है, चाय पिए वो चाय पी रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, फिर भी मैं आ गई छुट्टी। हम लोग राजस्थान में एंटर कर चुके हैं और कैला माता भी राजस्थान में ही है। हमारी जो पिछली ट्रिप जो रही थी वो भी राजस्थान में रही थी और ये ट्रिप भी हमारी राजस्थान में ही है। बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर सुंदर आ रहा था। क्या है कि राजस्थान में जैसे ही हमने एंटर किया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे, हरियाली भी दिख रही थी, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अब हम पहुंच चुके हैं कैला माता के मंदिर और यहाँ पर जो दुकानदार थे वो सब कह रहे थे कि हमारी दुकान के आगे गाड़ी लगाइए, हमारी दुकान के आगे गाड़ी लगाइए। उससे क्या होता है कि फिर जिस दुकान के आगे हमारी गाड़ी लगाइए वही हमको प्रसाद वगैरह भी देते हैं, तो उनकी भी इससे कुछ इनकम हो जाती है, तो वो इसीलिए कर रहे थे। सभी लोग जो भी यात्री आ रहे थे वो सभी से ऐसे ही कर रहे थे। एक दुकान पे हमने गाड़ी लगा दी और हम लोगों ने जो प्रसाद वगैरह, फूल माला, चुनरी वगैरह लेनी थी वो सब भी हमने ली। कैला माता का मंदिर पहुंचते पहुंचते करीबन ऐसे 11:30 बज गए थे और मंदिर जो है 12 बजे बंद हो जाता है। सिर्फ आधा घंटा ही था। यहाँ से जो मंदिर है वो यहाँ से हमें पैदल जाना था और मंदिर थोड़ी 10-15 मिनट की तो दूरी पे था ही और थोड़ी चढ़ाई सी भी थी, तो मतलब ये है कि थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो पापा जी ने मैं, मम्मी और दीदी हम लोगों से कहा कि तुम लोग फटाफट जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं मंदिर बंद हो जाए। सिर्फ आधे घंटे का ही टाइम था हम लोगों के पास, तो उन्होंने कहा कि हम लोग प्रसाद लेके आते हैं, तुम लोग चलो आगे जब तक दर्शन वगैरह करना। और यहाँ पे ऐसी भी मान्यता है, अगर कोई जो करौली माता को मानता है, अगर उसने कोई नई गाड़ी या कोई भी नया वाहन खरीदा है तो माता के दरबार पे ज़रूर लेके आता है वो।
आज भी यहाँ पे बहुत सारी नई नई गाड़ियाँ आई थी वो माता के दरबार पे, वो यहीं पे उन्होंने पूजा वगैरह भी की थी। फिर हम लोग जल्दी जा रहे थे, हमको डर था कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पहुँचे और मंदिर बंद हो जाए। तो फिर हमें ये था कि 1 से 1.5 से 2 घंटे वेट करना पड़ता, उसके बाद मंदिर के कपाट जो हैं खुलते, तब हम दर्शन कर पाते। यहाँ देखिए सामने आ गया है मंदिर का प्रवेश द्वार, और यहाँ भी झंडा नेजा चढ़ते हैं, जिसकी भी मन्नत जो भी होती है, जो पूरी हो जाती है, तो वो यहाँ पे झंडा नेजा चढ़ा के जाते हैं। और हम लोग बहुत जल्दी चल रहे थे, हमें डर था कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। और यहाँ क्या था कि मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा था और यहाँ भीड़ लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन वगैरह सब हो पाए, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। क्या आता है कि यहाँ पे नवरात्रि वगैरह जब होती है ना, उस टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अभी भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। आपने मेरे जो पिछला व्लॉग था उसमें देखा होगा, हम लोग खाटू श्याम गए थे तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ तो ये था कि 12 महीने और 24 घंटे की भीड़ थी। यहाँ ऐसा नहीं है, भीड़ यहाँ ऐसा नहीं होता है, सिर्फ नवरात्रि में बताते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बाकी तो रोज़ वाली भीड़ ही होती है। यहाँ पे हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, और सिवाय जो है वो शुभम के साथ था। शुभम, जीजा जी और पापा जी वो एक साथ थे, उन्होंने हमें पहले ही भेज दिया था। लेकिन अभी और 10 मिनट थी मंदिर बंद होने में, तो हमारे दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और यहाँ पे आप यहाँ पे प्रसाद के रूप में विभूति मिलती है, जिसको कि आप अपने सिर पे लगाते हैं और अपने घर में रख लेते हैं, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे आपका बच्चा रात में डरता है या कभी भी डरता है तो उसके लिए बहुत अच्छी रहती है। और यहाँ पे पहले हमारे दर्शन हुए, अब हम यहाँ पे पापा जी, शुभम और जीजा जी का वेट कर रहे थे, उनके भी दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। और यहाँ देखिए जैसे ही हमारे दर्शन हुए हम सबके, उसके बाद मंदिर के कपाट हो गए बंद। मतलब हमें इतना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा था, अगर हम थोड़ी भी देर मतलब हमें हो जाती तो हमें 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता। और भला हो उस दुकान वाले का जिन्होंने हमें ये बात बताई। हमें ये बात पता नहीं थी कि मंदिर इतने बजे बंद हो जाता है, उन्होंने हमें बताया तो फिर हम सब जल्दी वहाँ से भागे। पर दर्शन हमारे बहुत ज़्यादा सबके अच्छे से हुए। अब हम यहाँ पे एक जगह बैठे, फिर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। यहाँ देखिए शिवाय बाबू अपने फूफा जी के साथ बहुत मस्ती कर रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं। पहले तो स्टार्टिंग में शिवाय बाबू बड़े शर्माए अपने फूफा जी के साथ, फिर गाड़ी में उनके पास ही बैठे तो उनकी खूब तगड़े वाली दोस्ती हो गई उनसे। अब उन्हीं के साथ बैठे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। केला देवी मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पे और भी बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं, तो हम सब उनके दर्शन कर रहे थे। और एक सबसे मेन बात, सबसे ज़रूरी बात बताना तो मैं आपको भूल गई, ये जो केला देवी माता हैं, जो करौली वाली माता हैं, ये हम लोगों की कुल देवी भी है, इसलिए। और हम यहाँ पे हर साल ही, मतलब कोई न कोई घर से हर साल ही यहाँ पे इनके दर्शन करने आते हैं। और अगर मैं यहाँ के मौसम की बात करूँ तो धूप कड़क नहीं थी यहाँ की, जैसे कि हम पिछले व्लॉग में गए थे तो वहाँ पे जयपुर में बहुत तेज़ धूप थी, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम था, जैसे हमारे आगरा में मौसम है ऐसा ही मौसम था यहाँ पे भी। और यहाँ पे क्या है कि बच्चों के मुंडन भी होते हैं। यहाँ जला रहे हैं हम दीपक, मंदिर में यही जगह थी, अगर आपको दीपक जलाने हैं तो आप इसी जगह दीपक जला सकते हैं, ये नहीं कि कहीं भी हर जगह दीपक जलाएं। तो यहाँ पे जला रहे हैं दीपक। शिवाय बाबू यहाँ पे आए फर्स्ट टाइम
सिया बाबू बहुत खुश हैं, बहुत मस्ती भी कर रहे हैं। कैला देवी मंदिर में है एक और छोटा सा मंदिर, और इस मंदिर की एक खास बात ये है कि यहाँ पे मन्नत का धागा बांधा जाता है, और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो धागा आपको खोलना होता है। मैं लास्ट टाइम जब आई थी मैंने भी यहाँ पे धागा बांधा था, और मैं अब अपना धागा खोलूँगी क्योंकि वो मन्नत हुई है मेरी पूरी। और यहाँ पे पंडित जी बैठे थे, वो हाथ में कलावे भी बांधते थे, तिलक भी लगाते थे, और पापा जी अपनी मन्नत का बांध रहे हैं यहाँ पे धागा। यहाँ पे पापा जी ने अपना धागा बांधा मन्नत का, फिर शुभम से कह रहे हैं शुभम तुम भी धागा बांध दो, कोई मन्नत का, शादी वादी की कोई मन्नत मांग लो, उसका धागा बांधो। तो शुभम शर्मा गया और वहां से चला गया। मैंने भी यहाँ पे अपनी मन्नत का धागा बांध दिया, और यहाँ पे एक छोटी सी जगह है, उसकी आपको परिक्रमा लगानी होती है। इसी मंदिर के चारों तरफ एक छोटी सी जगह है, उसकी आपको लगानी होती है परिक्रमा। मैं और सिवाय यहाँ पे लगा रहे हैं परिक्रमा। जय जय भैया, जय भैरू बाबा। लो देखो, तुम भी लेट जाओ। अरे रे करने दे। क्या हो रहा है? आप कर रहे थे ना, तो आपके संग संग कर रहे थे ऐसे ही। हाँ ये बजाया तुमने? हाँ बजा लो, जाओ गोदी में जाओ, गोदी में जाओ, जल्दी जाओ, गोदी में जाओ। जोर से यहाँ हम लोगों की वापसी हो गई है कैला देवी मंदिर से, और हम एक जगह रुके हैं, वहाँ पे हम खाना खाने के लिए। सुबह तो हम सिर्फ चाय ही पी थी, क्योंकि ये था कि पहले अच्छे से दर्शन वगैरह हो जाए, उसके बाद खाना खाएंगे। क्या खा रहे हो? अच्छा हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। आज बिल्कुल हेलो नहीं, किसी वाले हेलो कर दो। ये जो ट्रिप है हमारी बहुत अच्छी ट्रिप रही, और मैं कैला देवी माता से यही मतलब आशा करती हूँ कि वो हर साल ऐसे ही हम सबको अपने दर्शन के लिए बुलाएं और हम उनके दर्शन करें। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का भी करती हूँ एंड मिलती हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।